दक्षिण भारत की एक घटना है। एक वेश्या थी जो बहुत रूपवती गुणवती थी और नृत्य गायन उसका बहुत प्रसिद्ध था। एक बार वह श्रीरंगम की ओर जा रही थी। कहाँ जा रही थी? श्रीरंगम। किसी उत्सव में सम्मिलित होने जा रही थी। बहुत धनाढ्य थी वो, पालकी में बैठ कर जा रही थी। रास्ते में थोड़ी देर विश्राम करने की इच्छा हुई तो एक सरोवर था, तालाब और एक प्राचीन शिवालय था। एक विशाल वट का वृक्ष था। तो वहीं सरोवर के पास बैठ गई, हाथ मुंह धोया, वट की छाया शीतल होती है, बैठ गई। मंदिर के बाहरी चौतरी पर बैठ गई और थोड़ी देर बैठने के बाद उसको पान खाने का शौक था। क्या चीज का शौक था? पान खाने का शौक था उसको। तो अब पूरी कथा मत सुनो, इतनी ही सुन लो कि उसको पान खाने का शौक था। और उसने पान का पत्ता निकाला, गीले कपड़े से पोंछा और डिब्बी में से चूना निकाला। तो चूना तो प्रायः ज्यादा आ ही जाता है, तो जितना जरूरी था उतना पान के पत्ते पर लगाया और जो अधिक था उसको ऐसे ही मंदिर की दीवार पर पोंछ दिया। शिवजी का मंदिर था, पुराना मंदिर था, टूटा फूटा, रंगाई पुताई भी पता नहीं कब से चूना कलई नहीं हुआ था, उसमें काला पड़ गया था। तो इतनी सी जगह पर चूना उसने ऐसे फेर दिया। और एक चूना लगाना शब्द बड़ा मुहावरे का शब्द है, उसने हमको चूना लगा दिया। तो वैसे तो कहने के अर्थ में तो वेश्या ने ज्यादा जो चूना बच गया था तो मंदिर में चूना लगा दिया। और उसने कोई श्रद्धा भाव या पुण्य मिले इस भाव से नहीं, ज्यादा चूना पत्ता में लगेगा तो मुंह फाड़ देगा, इसलिए जो अधिक था उसको पोंछ दिया। जब उसकी जीवन की अवधि पूरी हुई, उसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद जब वह परलोक गई, यमराज के सामने गई, तो यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि भाई इसका खाता खोलो, देखो इसका क्या हिसाब किताब है, पाप पुण्य कितने हैं। बोले इसने तो जन्म से ही पाप किए हैं, बहुत पाप किए इसने, पुण्य का कोई काम बढ़िया तो हुआ नहीं। कहीं नाचने गाने भी गई तो कोई धर्म के भाव से नहीं गई, पैसे के लिए गई। इसने पाप बहुत किए, पुण्य इसके जीवन में कोई है नहीं विशेष। हाँ, धोखे से बिना जाने एक प्राचीन मंदिर के दीवाल के इतने से भाग पर, तर्जनी उंगली के अग्रभाग जितने भाग पर इसने चूना पोत दिया। तो एक प्राचीन मंदिर में चूना पोतने का पुण्य इसको मिल गया। कितनी दूरी पर? इतनी। तर्जनी उंगली के अग्रभाग इतना बड़ा, आगे का पूर्वा, इतनी जगह पर चूना पोत दिया। तो इसका क्या पुण्य है? यमराज ने पूछा चित्रगुप्त से, इसका क्या पुण्य है? तो चित्रगुप्त ने कहा, महाराज इंद्र को जो भोग स्वर्ग में प्राप्त हैं, उतने भोगों से युक्त चंद्रमा के समान सुंदर भवन इसको 24 घंटे तक भोगने के लिए मिलेगा। कितनी देर तक? धोखे से पुराने मंदिर में चूना एक उंगली लगा दिया, उसका पुण्य है कि इंद्र के समान सुख 24 घंटे तक उसको मिलेगा, एक दिव्य चंद्रमा जैसी कांति वाले भवन में निवास करके। वेश्या रोने लगी। इसके बाद क्या बोले? इसके बाद तो इसको न जाने कितने कल्पों तक नरक में पड़ा रहना पड़ेगा। तो चित्रगुप्त ने पूछा कि पहले पाप भोगना चाहती हो कि पुण्य? बोले पाप का तो हमारा कोई हिसाब किताब है नहीं, कब तक भोगना है, और थोड़ा सा पुण्य भोग कर मैं करूंगी क्या।
इस चंद्रमा के समान जो दिव्य भोग सामग्री मुझे प्राप्त हुई है भवन के रूप में, वो इंद्र की संपूर्ण 24 घंटे के लिए प्राप्त भोग सामग्री को हम भगवान उमा महेश्वर की सेवा में अर्पित करते हैं। शंकर भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं। इतना उस वेश्या के कहते ही आकाश में दुंदुभी बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी और 3-3 नेत्रधारी, त्रिशूलधारी, चतुर्भुज डमरू त्रिशूलधारी भगवान शिव के पार्षद शिवलोक से आ गए और उन्होंने कहा कि अब इसके सारे जीवन के पाप नष्ट हो गए, पूर्व जन्मों के भी पाप नष्ट हो गए और अब यह शिवलोक की अधिकारिणी हो गई, जहां पहुंचकर जीव को नीचे नहीं आना पड़ता। और विमान में बिठाया और शिवलोक ले गए। आप कहेंगे ये कथा आपने क्यों सुनाई? हमने इसलिए कथा सुनाई कि चूना के पत्ता में, पान के पत्ता में ज्यादा चूना लग गया, उसमें जो ज्यादा था वो दीवाल में पुराने मंदिर के लगा दिया, उसका इतना पुण्य हो गया। फिर जिन लोगों ने अपने खून पसीना की कमाई, जैसा मिश्रा जी बता रहे कि 7-8 लाख रुपए लगभग, यहाँ कितना 8 लाख रुपए यहाँ खर्च हुआ, तो लोगों ने अपनी श्रद्धा पूर्वक कुछ राशि यहाँ दी, तो उन लोगों को कितना पुण्य मिलेगा हम वर्णन नहीं कर सकते। और हम वर्णन करेंगे तो आप लोगों को पुण्य कम हो जाएगा। हम क्यों चाहेंगे कि आपके पुण्य कम हो? आपके पुण्य ज्यादा से ज्यादा हो।